सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब तक भाव तय नहीं हुआ गंडे का और ना ही इनका कोई इरादा है भाव तय करने का। ये पूरे देश में वादा खिलाफी के उससे आज धरना प्रदर्शन था। देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो और प्रेम से रहो। इन पर कटने बटने का नारा पर ध्यान न दो। हमें एक जगह रहना है, हमें एक चादर में सोने वाले आदमी। हमारी समझ में ये गणित नहीं आया कि जी बिजली फ्री है तो मीटर का क्या काम है। किसान भूख से मर रहा है, किसान गरीबी से मर रहा है, किसान की जेब खाली है, लेकिन इनकी कानों पर जूं नहीं रेंगती। मित्रों, हिंदुस्तान के किसान की वो ताकत थी कि भारत के प्रधानमंत्री को घुटनों के बल चलकर किसान से माफी मांगनी पड़ी थी। सच्ची कहती कविता तुमने तो भाई कुछ मैं खात्मा तो गाज नहीं करा रहे क्या। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। रही सरकार की बात, सरकार जो है कुछ नहीं सुन रही, किसी की नहीं सुन रही। सबसे पहला मुद्दा जो हमारे क्षेत्र का है वो गंडे का मुद्दा है। अब तक भाव तय नहीं हुआ गंडे का और ना ही इनका कोई इरादा है भाव तय करने का। इनका कृषि मंत्री कह रहा कि हर साल भाव तय होया करेंगे, तो इनका भाव देने का कोई मूड नहीं है। किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत। ये भी हमारे गांव में टीम गई बिजली वालों की, एसडीओ जेई 8-10 लैंडमैन और फिर गांव मगू। हम भी आगे बाहर जा रहा था, हमारा क्या मामला है भाई, और कनेक्शन काट रहे किस वजह से, बकाया बिल और बकाया भुगतान यू करने का। इसका क्या होगा, ढेर तावड़े भाग जाओ सारे पिलास फिर ठाऊ और कनेक्शन काटेंगे। अरे हमारा तो पैसा मिल नहीं रहा। और मैं दे रहे खूंटा संगठन को मजबूत बना कर चलो, आपस में कोई भेदभाव ना करो। इसी से आपकी जीत होगी, जीत होगी, जीत होगी। जी अध्यक्ष साहब, आज जो ये देशव्यापी जो धरना हुआ है, ये किस चीज़ को लेकर जो है? ये जो सरकार के वादे खिलाफी थे, जो 13 महीने में धरना चला 13 महीने का, और सरकार ने वादे करे किसान के साथ, उससे खिलाफ रही, कोई भी वादा पूरा नहीं करा। ये पूरे देश में वादा खिलाफी के उससे आज धरना प्रदर्शन था। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। सरकार जो है वो गूंगी और बहरी सरकार है, वो किसानों की किसी भी समस्या को नहीं सुनती, इसलिए अपने किसानों को धरना रखना पड़ता है। अभी हम पूरे देश के किसानों से कहें, इनका पीछा बेईमानों का छोड़ के और अपने हक के लिए सड़क पा जाओ। इन्हें तो देना पड़ेगा, तो देश का नाश कर दिया इन्होंने, तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो और प्रेम से रहो। इन पर कटने बटने का नारा पर ध्यान न दो। हमें एक जगह रहना है, हमें एक चादर में सोने वाले आदमी। अच्छा, पिछले 42 दिन में डल्लेवाल जी लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। भाई वो अपने धर्म पैदा हुआ है। इस देश के किसान मजदूरों के लिए उनने अपने प्राण जो है दान में उस पर लगा दिए, दांव पर लगा दिए। और भगवान हम तो कहे सरकार की बुद्धि ठीक हो और उसकी बात पर विचार करा जा। 1 अरब 40 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता नहीं किसी से, फिर भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता। सरकारी सम्मान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठन में वो शक्ति है। पिछले 2021 में
जब दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चल रहा था, हिंदुस्तान के किसान की वो ताकत थी कि भारत के प्रधानमंत्री को घुटनों के बल चलकर किसान से माफी मांगनी पड़ी थी। एक बार फिर आवश्यकता है इतने जोरदार आंदोलन की और इस संगठन को मजबूत करके मैं केंद्रीय नेतृत्व से भी आग्रह करता हूं कि किसी बड़े आंदोलन की घोषणा करें, क्योंकि आज किसान तराई तराई कर रहा है। किसान यूनियन हाथ नहीं ठहरे भाई। किसान यूनियन टिकट। 2 महीने हो गए आज तक चीनी मिल चले हुए ने, आज तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। बिजली की समस्या है, किसानों ने आवारा पशुओं की समस्या है। बिजली फ्री घोषणा पत्र में थी, बिजली फ्री और कह रहे मीटर लगा दो। हमारी समझ में ये गणित नहीं आया कि जी बिजली फ्री है तो मीटर का क्या काम है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करेंगे। C2+50 का आधार पर किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कह देते हैं कि भारत सरकार किसानों को C2+50 के आधार पर किसानों को फसलों के दाम नहीं दे सकती। मैं बता रहा था एक दिन एक धरने पर, मात्र हमारा कृषि उत्पाद, मात्र हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 14% की खरीद होती है। 23 फसलों पर हमें MSP देने का काम भारत सरकार कहती है कि हम किसानों को 23 फसलों पर MSP देते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मात्र 6% किसान MSP पर अपनी फसलें बेचते हैं। 94% किसान औने पौने दामों पर अपनी फसलें बेचने का काम करते हैं। किसान भूख से मर रहा है, किसान गरीबी से मर रहा है, किसान की जेब खाली है, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। मित्रों, अब समय आ गया है, हमें एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा। अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम ब्लॉक अध्यक्ष रहे और सारे गांव के आज भी अध्यक्ष का नाम मेरे तक एक पूरा विवाद पूरे भारत पूरे यूपी में चला हुआ है कि भाई मंदिर खोदो तो ये निकलेगा, मस्जिद खोदो तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, सरकार किसान इसकी बात करे, मंदिर मस्जिद तो है में अपना हो जाएंगे, उनमें बहुत जगह तो नहीं खाली पड़े, कोई पूजा नहीं करता। और फिर यूँ जातिवाद का जहर घोलना, इसकी सांप्रदायिकता पर देश को लाना, ये सरकार ऐसे काम क्यों करे? जहाँ मंदिर है अपना उसकी पूजा करें, मस्जिद है कहीं में अपना करें, कहीं मंदिर दबरा होगा नहीं दबरा होगा, ये पता कि मौका था उस जमाने में। किसान की समस्या का समाधान सरकार करा दे तो किसान अपने घर रहेगा, क्यों जड्डे में गर्मी सर्दी में परेशान होगा। तो हम तो यही कहें कि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री जो किसानों की समस्या जिस स्तर पर जहाँ भी है उन्हें उनका समाधान करने का काम करें। एक एंट्री रजिस्टर था, एक कॉपी थी जिसमें सभी भाइयों की एंट्री हुई थी। किसी भाई के पास हो वो भिजवाने का कष्ट करें।